पटना पुलिस ने ईमेल के माध्यम से होटल पनास को धमकी भेजे जाने के मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वालों ने अपने को याकूब मेनन बताते हुए होटल को धमकी भरा मेल भेजा था, जिसमें कहा गया था कि होटल में विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। होटल से सभी मेहमान स्टाफ को निकाल दिया जाए, जिसके बाद पुलिस ने गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी थी। बीते 1 फरवरी को पनास होटल से यह सूचना प्राप्त हुई कि याकूब मेमन नाम के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके ईमेल पे सूचना भेजी गई है कि पनास होटल में विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। इस सूचना पर गांधी मैदान पुलिस एवं एंटी सैबोटेज टीम द्वारा वहां जांच किया गया। जांच के उपरांत वहां कोई भी संदिग्ध सामग्री नहीं मिली। इस संबंध में गांधी मैदान थाना कांड संख्या 68/2025 दर्ज कर लिया गया है। मामले में अग्रतर जांच एवं कार्रवाई की जा रही है। होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद और पूर्व वार्ड पार्षद जनप्रतिनिधि के लोगों ने पटना नगर निगम अंचल सिटी गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने नारे लगाते हुए पटना मेयर सीता साहू के खिलाफ मोर्चा खोला। लोगों का कहना है कि मनमाने ढंग से होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर लोगों का शोषण किया जा रहा है। महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। सरकार कान में तेल डालकर सोई है। आम जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं लोगों के द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर जनता पर अब दबाव बनाया जा रहा है। मंच की तरफ से हम लोगों ने प्रदर्शन किया है, घोर विरोध किया है। कॉमर्शियल टैक्स 3 गुना बढ़ाने का काम जो मेयर साहिबा अस्थायी समिति जो लोगों ने पास किया है उसका मैं घनघोर विरोध करूंगी। हाउस की मीटिंग में और भी पार्षद लोग हैं, सारा विरोध करेंगे। इस तरह का नागरिकों पर जो जुल्म ढा रहे हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में इनको बहुत बड़ा क्षति होगा। मैं इसकी चेतावनी दे रही हूँ। वार्ड 7 की पार्षद पिछले कुछ दिनों पहले मधेपुरा नगर परिषद के कई वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी के खिलाफ जिलाधिकारी को आवेदन देकर योजनाओं में अनियमितता और धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की थी, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने एक 30 सदस्यीय टीम का गठन किया, जो जांच के लिए नगर परिषद पहुंची। कुछ फाइलों को देखने के बाद टीम वापस चली गई, जिसके बाद पहले से बैठे उप मुख्य पार्षद और कुछ अन्य पार्षद कार्यालय में ही आपस में भिड़ गए। इस दौरान कई वार्ड पार्षदों ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज मैं जैसे ही कार्यालय आई तो मुझे कुछ फाइल का अवलोकन करना था, तो मैं सलाम जो सहायक हैं उनसे बोली कि मुझे फाइल ला के दीजिए, तो मैं अवलोकन करूँगी। तो क्या फाइल ला के दिए मुझे। तो मैं जैसे ही फाइल अवलोकन कर ही रही थी, इसी दरमियान जो है मुझे कुछ मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जाके जब बाहर देखा तो मतलब पूरा एकदम गाली गलौज कर रही थी कार्यपालक और खूब चीख चिल्ला रही थी। तो मैंने जो मतलब कि इस तरह का घटना जो हुआ है तो उससे मैं बहुत ही आहत हूँ। और इस तरह की मनमानी जो कार्यपालक कर रही है कर्मचारी से, ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे सहायक के द्वारा जो एक आवेदन भी मिला है, तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। एक ही मामला है जो स्पष्ट एक कहावत है न, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जस्ट उसी को रिफ्लेक्शन है। आज मुख्य पार्षद महोदय जब आई ऑफिस तो मोहम्मद सलाम जो नाजिर हैं यहाँ के नगर परिषद के, उनको बुलाया गया और कुछ संचिकाओं का अवलोकन उनको करना था। नियम संगत है कि वो अवलोकन कर सकती है। सलाम बाबू ने उनको फाइल भी उपस्थित करवाया अवलोकन हेतु। इसी दरमियान हम लोग भी मैडम के चैम्बर में ही बैठे हुए थे। शोर शराबे की आवाज़ आई कि उस मैडम के चैम्बर के जस्ट बिहाइंड ही सटा हुआ ही उनका कार्यपालक महोदय का भी चैम्बर है, जहाँ पे कार्यपालक महोदय मोहम्मद सलाम बाबू के साथ शोर शराबे से बात कर रही थी, चिल्ला रही थी। तो हम लोग भी बाहर जाके पता किए क्या बात ऐसा है। तो बाद में पता चला सलाम जी जब बाहर आए कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने फाइल जो मैडम के पास दिया, इसके लिए मैडम मुझे प्रताड़ित कर रही थी और मिसबिहेव कर रही थी कि मेरे साथ तो आपने मेरे बिना इजाज़त के फाइल क्यों दे दिया। माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए थे कार्य की अनियमितता को लेकर के। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक 4 सदस्यीय टीम भी गठित की गई और जांच की कार्रवाई चल रही। आज भी जांच हुई है।
जांच की कार्रवाई भी चलेगी भी, चूँकि एक दिन में संभव नहीं है सारे जांच को करना। जैसे जांच टीम गई, माननीय मुख्य पार्षद अपने प्रतिनिधि और कुछ माननीय पार्षदों के साथ और उनके प्रतिनिधि के साथ ऑफिस में आई, आकर के और वो अजीब रोष के मूड में थी और सभी कर्मी से यहाँ तक कि अकाउंटेंट से और नाजिर से भी फाइल की मांग की कि फाइल लाइए, अवलोकन करेंगे। वो आके मुझे बताया कि मैडम फाइल मांग रही है। हम बोले कि चूँकि भी जांच चल रही है, जांच टीम में कभी भी कोई भी फाइल मांगा जा सकता है और माननीय मुख्य पार्षद का हमेशा से ये रहा है कि कोई भी फाइल लेके रूम पे चली जाती हैं तो 6-6 महीना 7-7 महीना वापस नहीं करती हैं। चूँकि जांच के दृष्टिकोण से हमारे पास सारे फाइल अभी होना ज़रूरी है और हम जानते हैं कि जांच टीम को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा फाइल वगैरह मांगा गया था। हम स्टाफ को बोले कि ठीक है दे दो अवलोकन करने के लिए, लेकिन बाई लेटर दे दो, मैडम को बोलो कि एक लेटर दे देंगे कि हमको ये फाइल चाहिए तो हम दे देते हैं। क्योंकि जांच टीम चल रही है, अगर समय से मेरे पास फाइल नहीं रहा तो बेवजह सारे आरोप लग सकते हैं। स्टाफ के द्वारा बिना लेटर कहीं फाइल दे दिया गया तो हम उसको बुला के बोले कि तुम सब सारे बात से अवगत हो, पहले तुम भी स्पष्टीकरण में जवाब भी दिए हो कि मैडम 6 महीना से फाइल रखी हुई है, नहीं दे रही, उसके बावजूद भी तुम बिना लेटर के दे दिए। कल फाइल मांगा जाएगा तो कैसे हम उपस्थापित करेंगे हम लोग के सामने। गया जिला के बेलागंज थाना क्षेत्र के चुलिहारा गांव में बेलागंज के जदयू के प्रखंड महासचिव महेश मिश्रा की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही चंचल मिश्रा और उनके आधा दर्जन लोगों पर लगा है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि चंचल मिश्रा के घर से जदयू नेता भोज खाकर लौट रहे थे, तभी अपने साथियों के साथ चंचल मिश्रा ने उनकी हत्या कर दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम लोग के खाना खाने के निमंत्रण दिया था। हम लोग निमंत्रण किए खाना खाने के लिए, खाना खा के आ रहे थे तो पानी टंकी के पास हम लोग 8 से 10 आदमी मिल करके छुपा हुआ था। पानी टंकी के पास जैसे हम लोग पहुंचे, इन लोग कहता है कि मार रहे, मार ले। चंचल मिश्रा था, जयराम मिश्रा था, राजाराम मिश्रा था, और सबके नाम बता दें, कांता मिश्रा था, सुधीर मिश्रा था, राकेश मिश्रा था, मुकेश मिश्रा था और एक के नाम गिरफ्तारी भी हुआ है। 3 गो के का हुआ है सर, कौन थे? कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन हुआ, कहीं हम देखे नहीं हैं। कितना बजे घटना? ये घटना है 9:30 के लपेट। क्या कारण? कारण यही था, कह रहे थे पहले से कुछ थोड़ा अति इलेक्शन विवादी था। हम लोग को जो 9 साढ़े 9 तक घर पे कॉल आया कि जो ऐसा ऐसा घटना हुआ। क्या हुआ? घटना ये हुआ कि मामा मेरे गए थे कहीं भोज खाने, तो भोज खाने गए तो निमंत्रण था, तो खाने गए तो खाना वाना खा लिए। वहां से जब निकले तो 10 आदमी घेर करके उन पे मतलब कर दिया, हत्या कर दिया, गोली बारी कर दिया। और कौन लोग थे वो लोग? वो थे गांव के ही लोग थे, चुड़ियारा बीघा का ही। क्या कारण क्या है? कारण ये चुनाव राती था, मतलब कि 2 बार मेरे मामा जीत चुके हैं, तो यही लेकर के अगला पार्टी भी वो खड़ी हुआ था, वो हार गया, यही को लेकर के वो मतलब दुश्मनी कर लिया था। दिनांक 5/2/12 की रात्रि में बेलागंज थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि चुड़ियारी बीघा गांव में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्राप्त सूचना से वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष बेलागंज के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल को संरक्षित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन करते हुए तत्काल मुझे घटनास्थल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया एवं साथ ही एफएसएल और तकनीकी टीम को भी घटनास्थल के लिए। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना पुलिस के हिरासत में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के ही शिवम झा के रूप में की जा रही है। मौत के बाद कांटी थाना परिसर में बवाल और हंगामा हुआ। ग्रामीणों और परिजनों ने थाना में घुसकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर सूचना के बाद मौके पर जिले के पुलिस अधिकारी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बाइक चोरी के आरोप में उठाए गए युवक का शव हाजत में फंदे से
लटका हुआ पाया गया। पुलिस के मुताबिक युवक ने सुसाइड किया है। मौके पर एसएसपी सुशील कुमार, ग्रामीण एसपी विद्यासागर भी पहुंचे। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इधर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सुशील कुमार ने कांटी थानेदार सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसएसपी सुशील कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि सीसीटीवी से जानकारी के मुताबिक बाइक लूट में गिरफ्तार किए गए शिवम झा को 4 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को निलंबित किया गया है। INHRC के गाइडलाइन के अनुसार 3 सदस्यीय टीम की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही न्यायिक जांच की पहल के अलावा संबंधित मामले में दोषी व्यक्ति पर भी कार्रवाई की जाएगी। और कल और आज के जो इंटरवीनिंग रात्रि है लगभग 3 बजे के आसपास में, 3:30 के आसपास में, जो सीसीटीवी के फुटेज देखने से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि शिवम झा जो हाजत में बंद थे, उन्होंने अपने स्वयं फांसी लगा करके आत्महत्या की है। इसमें हम लोगों ने जो सारी चीज़ों का पहले प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें यह पाया है कि जो ओडी ऑफिसर थे और जो क्या कहते हैं, जो प्रहरी थे, पहरा देने वाले पदाधिकारी थे और कांस्टेबल थे, उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। उसके अलावा थाना अध्यक्ष की भी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, जिस पे हम तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। उसमें जो, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ है, तो इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो NHRC का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए FSL की टीम हम लोगों ने बुलाया है। उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी के अंदर में सारी चीज़ों को हम लोग FSL कराएंगे। उसके अलावा जो इंक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद मैंने DM साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो 3 सदस्यीय डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी होगा। ये सारी चीज़ें हों। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।